25 साल की उम्र में मिला बीजेपी का टिकट। हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, मैथिली ठाकुर। क्या मैथिली ठाकुर विनोद मिश्रा को दे पाएंगी टक्कर? क्या ये फैसला मैथिली को पड़ेगा भारी? आखिर मैथिली कैसे पूरी करेंगी अपने लोगों की मांगे? मैथिली को बीजेपी में लाना क्या रचेगा इतिहास? दुनिया इस मुद्दे को कैसे देख रही है, आइए समझते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव जोरों शोरों पर है। 6 और 11 नवंबर को होने वाले इस चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं। अब ऐसे माहौल में बीजेपी ने जो दांव खेला है उसने सबका ध्यान खींच लिया। 14 अक्टूबर 2025 को बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की और उसी लिस्ट में एक नाम था जिसने सबको हैरान कर दिया। अपने लोकगीतों से मशहूर मैथिली ठाकुर ने अब राजनीति में भी कदम बढ़ा लिया है। इस साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार उनका सामना होगा आरजेडी के उम्मीदवार विनोद मिश्रा से। अभी तो वो चुनाव लड़ रही है, तो हम तो उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, हर जगह लोग इस मुद्दे पर बहस करने लगे। कुछ लोग इसे गर्व की बात मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा है कि मैथिली ठाकुर अब राजनीति में भी कदम रख रही हैं। वहीं कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो यहाँ रहती भी नहीं। ज्यादातर समय उन्होंने दिल्ली और नोएडा में अपनी पढ़ाई और म्यूजिक करियर में बिताया है, इसलिए स्थानीय मुद्दों और जमीन की समस्याओं को समझना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। अपना चनिया बजनिया जो सारा दिल्ली में 10 साल 15 साल उम्र बिता दिया, अब 5 साल बिहार में गुजार दिया, तो कब टिकट दीजिएगा? दोस्तों, दरअसल भारत में कई बार देखा गया है कि फिल्मों और संगीत की दुनिया के स्टार्स सीधे राजनीति में आ जाते हैं, या यूं कहें कि राजनीति में लाए जाते हैं। एमजी रामचंद्रन, जयललिता, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, रवि किशन या फिर कंगना रनौत, ये सभी ऐसे लोग हैं जिनका नाम सुनते ही वोटर्स का ध्यान खींच जाता है और अपने फेवरेट चेहरे को जिताने के लिए लोग भर भर कर वोट करते हैं। तो क्या ये सेलिब्रिटी चेहरे सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए है या असल में जनता की समस्याओं को हल कर पाते हैं? भारत में फिल्म और म्यूजिक की दुनिया के सितारों का राजनीति से रिश्ता नया नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब पृथ्वीराज कपूर पहले ऐसे सेलिब्रिटी बने जिन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। और तब से लेकर आज तक ऐसे कई चेहरे रहे हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से निकलकर राजनीति में कदम रखा। जहां किसी ने सफलता पाई तो कोई वक्त के साथ गुमनाम हो गया। दोस्तों, राजनीतिक दलों के लिए ऐसे चेहरों का राजनीति में आना किसी सोने की चिड़िया पकड़ने जैसा होता है। एक फेमस फेस जो पहले से ही लोगों के दिलों में जगह बना चुका है, जब किसी पार्टी के साथ दिखता है तो लोगों का ध्यान अपने आप उस पार्टी की तरफ चला जाता है। दोस्तों, बहुत बार ये रिश्ते दोनों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। पार्टी को मिलता है जनता का ध्यान और वोट, और सेलिब्रिटीज को मिलती है जनता से जुड़ने की एक नई पहचान। जैसे 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले एक्स क्रिकेटर मनोज तिवारी को टीएमसी में शामिल किया गया, या फिर मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और मुनमुन सेन जो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी में शामिल हुई। टीएमसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है, जो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। हर पार्टी चाहती है कि जनता का जो प्यार इन सितारों को मिला है वो प्यार अब वोट बनकर उनको मिल जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये ट्रेंड और भी साफ दिखा, जहां 900 सिंगर्स और एक्टर्स, जिनमें शंकर महादेवन और विवेक ओबरॉय जैसे नाम थे, खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में अपील की। उनका कहना था कि देश को एक मजबूत सरकार चाहिए। वहीं दूसरी तरफ करीब 600 से ज्यादा आर्टिस्ट, जिनमें नसीरुद्दीन शाह जैसे नाम शामिल थे, लोगों से कहा कि वो बीजेपी और उसके पार्टनर्स को वोट ना दे। यानी अब राजनीति में सिर्फ पार्टी और नेता ही नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंसर
और स्टार्स भी अपना रोल निभा रहे हैं, लोगों की सोच और उनके वोट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह की। अब आप उनकी लड़ाई को ही देख लीजिए। बेगूसराय की जमीन पर उस वक्त बॉलीवुड के कुछ कलाकार, सिंगर और कॉमेडियन तक कैंप करते दिखे, सिर्फ इसलिए कि जनता को प्रभावित किया जा सके। हालांकि नतीजा कुछ और निकला, लेकिन इसने ये साबित किया कि सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस अब भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये है, अगर पार्टियों के पास अपने पुराने और मेहनती वर्कर्स हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी बार बार इन सितारों को फ्रंट फुट पर क्यों खड़ा कर देती है? दरअसल इसके कई कारण हैं। पहला, सेलिब्रिटीज पहले से ही लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुके होते हैं, जनता को इन्हें पहचानने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा, बहुत बार सितारे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दबाव या राजनीतिक हितों के तहत किसी पार्टी का हिस्सा बनते हैं। इसकी बात हमने वीडियो में स्टार्टिंग में भी की थी, जैसे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौर में हुआ था, जब कुछ कलाकारों ने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की तो उनके घरों पर इनकम टैक्स के छापे तक पड़ गए। तीसरा और आखिरी कारण ये है कि इन सितारों का पहले से ही जनता के साथ एक इमोशनल कनेक्शन होता है, जैसे पूर्वांचल में मनोज तिवारी, जिनके भोजपुरी गानों ने करोड़ों लोगों के दिलों से जुड़ाव बनाया, और यही कनेक्शन बीजेपी के वोट में बदल गया। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। बहुत बार ये पैराशूट नेता जमीन की सच्चाई से कटे हुए होते हैं। उन्हें ना तो अपने क्षेत्र की समस्याओं की समझ होती है, ना पार्टी के कार्यकर्ताओं से गहरा जुड़ाव। ऐसे में जनता की उम्मीदें जल्दी ही नाराजगी में बदल जाती हैं। और यही वजह है कि आज अलीनगर की कुछ जनता मैथिली ठाकुर के खिलाफ खड़ी है, क्योंकि वो अभी तक यहाँ की ग्राउंड रियलिटी से पूरी तरह से परिचित नहीं है। दरअसल राजनीतिक दलों की रणनीतियां अब बदल चुकी हैं। उसे समझ आ गया है कि 2025 की राजनीति अब सिर्फ रैलियों और पोस्टरों से नहीं जीती जाएगी। अब खेल मोबाइल स्क्रीन पर चलता है, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब इंटरव्यूज और वायरल कंटेंट से। अब वही आइडिया बिहार में इस्तेमाल हो रहा है। मैथिली ठाकुर सिर्फ सिंगर नहीं है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। और बीजेपी ने ये बात समझ ली है कि आज की पॉलिटिक्स में ऑनलाइन फेम बहुत काम आता है। लेकिन ये पॉलिटिक्स सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं चलती। लोकल इश्यूज, ग्राउंड रियलिटी और जनता का भरोसा ही असली पावर है। अगर ये नहीं है तो पॉपुलैरिटी सिर्फ एक शॉर्ट टर्म एडवांटेज बनकर रह जाती है। और ऐसे वक्त में जब सिंगर्स और स्टार्स भी मैदान में उतर रहे हैं, ये समझना और ज़रूरी होता है कि फेम और फेथ में कितना फ़र्क है। मैथिली ठाकुर का ये कदम बिहार की राजनीति को नया रंग दे सकता है, या फिर वही पुराना पैटर्न दोहरा सकता है, जहां चेहरा बड़ा लेकिन काम छोटा। आपको क्या लगता है, क्या ये चुनाव राजनीति की नई धुन लिखेगा या वही पुराना राग दोहराएगा? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।